चला आया हूँ। यहाँ तो मैं आपके दिल के हाथों बिकने के लिए चला आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको जवाब देना है साहब कि नहीं, आप खरीदने और बिकने का सौदा किया करते होंगे, आपके जहन में बिकने और खरीदने की बातें चलती होंगी। ये जो मऊ के गयूर लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, इन्हें जवाब देना है ऐसे लोगों को कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। हुआ था साहब, तब तो बड़ी लहर भी थी, बहुत लहर थी। ये सच है कि लहर थी, मैं भी कबूल करता हूं कि लहर थी, लेकिन उस लहर में भी तीसरे नंबर पर रहे। तो इस बार तो आप भी मानते हैं कि लहर नहीं है। आप अपने मन से एक भ्रम निकालिए। ये जो शोषा छोड़ा जा रहा है, ये जो बात खड़ी की जा रही है कि लड़ाई हमसे है, नहीं साहब, बिल्कुल गलत फहमी है। मैं भी 2 दिन से यहां हूं, बिल्कुल लड़ाई में कहीं है ही नहीं है। लड़ाई तो एक ऐसी ताकत से है जो आपकी नस्लों को बर्बाद कर देना चाहती है। लड़ाई एक ऐसी ताकत से है जो आपको खुशहाल नहीं देखना चाहती। लड़ाई एक ऐसी ताकत से है जो हर दिन आपके लिए ट्रेवल एजेंसी का टिकट लेके खड़ी है कि टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। उन्हें बताओ कि नहीं साहब, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं साहब, लड़ाई उस शख्स से है। और मऊ वालों, आप पर तो पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं, मीडिया की नजरें हैं। आपकी सीट तो इतनी हॉट सीट है साहब, ये जो छोटे मोटे शिकारी हैं ये कहीं लाइन में आई नहीं है। ये छुटभैया नेता जो आपको चैनलों पे दिखाई पड़ रहे हैं, सच बात ये है कि कहीं है ही नहीं है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी ताकत से है। बात को समझिए और उस बात को समझने के लिए मुत्तहिद हो जाइए। लकड़ी जब अकेली होती है तो कोई भी चाहे तो आराम से उसे तोड़ सकता है, लेकिन उसी लकड़ी का जब गट्ठर बन जाता है तो अच्छे अच्छे सूरमा उसे नहीं तोड़ पाते। आपको क्या लगता है मुख्तार अंसारी के पास क्या ताकत है? अंसारी परिवार से क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री कि उसे आकर के अपनी तमाम मीटिंगें कैंसिल करके मऊ में मीटिंग करनी पड़ती? आपको क्या लगता है कि अंसारी परिवार का नाम इस देश के एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हर मीटिंग में घूम घूम करके क्यों लेता रहता है? कौन सी ताकत है? 12 साल से जेल में कैद एक इंसान के पीछे कौन सी ताकत है? उस शख्स के पीछे सिर्फ एक ताकत है, मऊ के हजारों हजार लोग जो उसके पीछे करने से कंधा मिला करके खड़े। मऊ की ऐसी तमाम माएं बहनें उसकी ताकत है जो उसके लिए नमाजों में दुआएं करती हैं। मऊ के ऐसे हजारों अमन पसंद लोग हैं जिन्हें 2005 याद है और ढाल बन के खड़ा हुआ एक शख्स याद है। एक विधायक से क्या उम्मीदें करते हो? एक विधायक से क्या उम्मीद करते हो? मैं पूरी जिम्मेदारी से जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या कर दिया, क्या कर दिया। मैं जिस जिले से आता हूं, जो मेरा विधायक है ना, जब हुकूमत नहीं रहती है तो विधायक की हैसियत ये होती है कि वो मोटरसाइकिल न छुड़वा सके दरोगे से। सच मानिए, आप खुशनसीब लोग हैं कि एक आपको ऐसा विधायक मिला है कि उसके पलकों की आहट को भी महसूस करके अधिकारी आप पे नजर मिलाने की कोशिश नहीं करता है। ये आसान बात नहीं है साहब। और मैं सलाम करूंगा, इस बार तो ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा इकट्ठापन हुआ, विधायक तोहफे में मिल रहा है। पूर्व सांसद आपके साथ खड़ा है जिन्होंने यकीनन बहुत काम किया है मऊ के लिए। मैं सलाम करूंगा सालिम अंसारी साहब को। जितनी बार मैं इनसे मिला दिल्ली में, मैंने अक्सर देखा कि मऊ के लिए कहीं ना कहीं इनके दिल में एक जज्बा है, अपनापन है। तो कई अच्छे लोग इकट्ठे हो गए। पिछली बार ये ताकतें अलग अलग थी, उसके बाद भी आप एक मजबूत ताकत थे। तो इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो इस बार तो जो जीत का मार्जिन था वो अपने आप बहुत बढ़ जाना चाहिए। इंशाल्लाह बढ़ भी जाएगा। मैं इस यकीन के साथ आपके बीच में खड़ा हूं। कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी
भी सब पर भारी हूँ, कल भी सब पर भारी था मैं, आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। ये जो उमर मेरे बीच में खड़ा है, कल मैं घोसी था कोपागंज और पूरा मारूफ अपने छोटे भाई अब्बास के लिए। आप यकीन करो, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है अनस यहाँ बैठा हुआ है, आजम भाई सालिम साहब के सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मुंह से जुड़ाव रहता है और अंदर से एक एहसास रहता है, बड़ा भरम है आपके ऊपर मुझे, बड़ा गुरूर है आपके ऊपर मुझे, बड़ा नाज है मुझे। मैं अकेला चलता हूँ, मैं तनहा चलता हूँ, मैं किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, लेकिन आप ये जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान में जब भी नफरत वाली ताकतों के खिलाफ बात करनी हुई हो तो इमरान प्रतापगढ़ी ने जान की परवाह किए बिना बात करी है। ये मेरी कमाई है, कोई ताकत नहीं है मेरे पीछे, मैं किसी करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूँ या किसी पॉलिटिशियन की औलाद नहीं हूँ, मैं तनहा एक शख्स हूँ। इस भीड़ में खड़ा हुआ कोई शख्स मेरे अब्बू का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन आप इमरान प्रतापगढ़ी को जानते हैं। यही मेरी कमाई है, यही मेरी ताकत है। मैं उस मोहब्बत की वजह से आपके बीच में आया हूं। मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं जो नाराज होंगे, हुकूमतों में बैठे कुछ लोग हैं जिन्हें बुरा लगेगा कि इमरान यहां क्यों आया, लेकिन इमरान आया। जी जी, बहुत सारी नज़्मों का हुक्म दिया जा रहा है। सालिम भाई एक नज़्म के लिए हुक्म दे रहे हैं कि वो नज़्म पढ़ दो, मैं पढ़ भी दूंगा, लेकिन मैं तो आपसे यह कह रहा हूं दोस्तों कि आप नजीब का मातम करते रहे, आपको तोहफे में मिन्हाज दिया गया। आप मिन्हाज अंसारी का रोना रोते रहे, आपको तोहफे में भोपाल दिया गया। आप भोपाल के नाम पर आंसू बहाते रहे, आपको तोहफे में कतारों में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया। और साहेब आजकल यूपी आके कहते हैं कि हमें गोद लिया है उत्तर प्रदेश में। कल तक कह रहे थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, आज गंगा मैया ने नहीं बुलाया बल्कि गोद लिया है। मैं अभी अहमदाबाद का पढ़ता हूँ मुशायरे में, मैंने अहमदाबाद में खड़े होकर शेर पढ़ा कि तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कब्र तेरी नफरत की खोद नहीं लेंगे। हम यूपी वालों को उल्लू समझा है, नालायक बेटे को गोद नहीं लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, पहचान करिए, पहचानने का हुनर अपने अंदर लाइए कि कौन है जो आपके शाना बशाना आपके साथ न होते हुए भी आपके दर्द में खड़ा है। और एक बात और जान लेना दोस्तों कि जब लड़ाई बहुत बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती है। ये हो सकता है कि यहाँ भीड़ में वैसे कुछ दोस्त बैठे हों जो बहुत सारी चीजों पर नाइत्तेफाकी रखते हों। हो सकता है कि वो कभी विधायक जी से मिल ना पाए हों, हो सकता है कि उनके साथ जुड़े हुए किसी शख्स की वजह से उनका दिल दुखा हो। इस सब के बावजूद मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि दोस्तों जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अना कुर्बान करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। जो भी आपकी गलतफहमियां हो या जो भी आपका दर्द हो या जो भी आपकी टीस हो, उसे सब 4 तारीख को भुला देना, उसका सब हिसाब 11 मार्च के बाद विधायक जी से मिलकर मांगना। लेकिन ये जो 4 मार्च की तारीख है, ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी तारीख है। अपना आंसू, अपना गुस्सा, अपनी टीस, अपना दर्द, अपनी आंखों में तमाम मंजर सब याद रखना और 4 मार्च को ईवीएम मशीन में उसे डाल देना और जवाब दे देना दिल्ली वाले को कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। साहिब का मतलब समझ रहे आप? और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। चौथी पंक्ति में आपकी दाद मिले, आपकी ताली मिले, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेगी तो अच्छा रहेगा। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया इजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो पता इतना,
बहुत बुरी है। प्रधानमंत्री की मीटिंग होनी थी तो आपने देखा था ना, अखबारों में खबर छपी कि प्रधानमंत्री की मीटिंग पर हमले का अंदेशा, आतंकवादी कर सकते हैं हमला। ये माहौल बनाने की कोशिश है साहब। आपकी एकता अखंडता से चिढ़ते हैं लोग तो आपको झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश हो और उसकी साजिशें हैं ये। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब लड़ाई बड़ी होती है तो कट्टा लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, चाकू लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, छुरी लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती, कैंची लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। जब आपके पास तोप मौजूद है तो छुरी और कट्टे की क्या जरूरत है? आप इशारे में बात को समझिए। एक शख्स है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक आध बार विधानसभा में मेरी मुलाकात, कम 2 फीट तो मैं ही छोटा होऊंगा। एक ऐसे कद का इंसान आपको नसीब हुआ है साहब, और यकीन जानिए मैं पूरी जिम्मेदारी से, ये बातें शायराना बातें नहीं है जो बात अब कहने चल रहा हूं। मसलकों की बात फैलाने की कोशिश, बिरादरियों की बात फैलाने की कोशिश, बाहर से आए हैं, यही बात उछाली जाती है ना कि बाहर से आए हैं, हमें अब अपने बीच का चाहिए, बाहर से आए। मेरे सामने ईमान वाले लोग बैठे हैं। हिजरत तो अल्लाह के रसूल ने करी है, अल्लाह के रसूल को हिजरत पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मक्के से मदीने का सफर किया, तब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला साहब। अगर आप ईमान वाले हैं तो ये बाहरी ईमान वाला भाई है, ये बाहरी की बातें कहां से आ गई? गाजीपुर और मऊ तो एक ही है साहब, मैं तो अलग नहीं मानता, आप तो अलग नहीं मानते होंगे। ये जो तथाकथित छोटे छोटे नेता हैं कि बाहरी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं मिला था विधानसभा में एक बार, और मऊ के बहुत सारे लोग भी उस समय थे मौजूद उनसे मिलने के लिए। मैंने ये बात देखी थी कि मुख्तार अंसारी साहब ने अमीर लोगों से मिलने से पहले जिनके कपड़ों में सिलवटें पड़ी थी उनको अपने गले से लगा के कहा था कि चाचा पहले आप अपना काम बताओ, आपका काम पहले होगा, उसके बाद किसी अमीर का काम होगा। एक ऐसा शख्स जो आपसे मिलने के लिए बेकरार है, और आप ये मत सोचना कि आपका एक भी वोट वो सिर्फ विधायक चुन रहा है, आपका एक वोट सलाखें तोड़ने का काम करेगा साहब। बड़े बड़े मायापुर नानी से लेकर के बाबू बजरंगी तक पैरोल लेके घूम रहे साहब, महीने महीने की पैरोल। लेकिन जब आपकी बात आएगी तो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। हुकूमतों में कोई रोल भी नहीं देते, मोहब्बतों भरे 2 बोल भी नहीं देते, वो जमानत नहीं देते तो कोई बात नहीं, गजब तो यह है कि पैरोल भी नहीं देते। ये नाइंसाफियां हैं, और इन नाइंसाफियों का जवाब आपका एक वोट है। और आपसे आखिर में एक बात कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से मऊ वालों, कि आपकी तमाम तारीफों के बीच, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूं, मुशायरे होते हैं, सामने भीड़ होती है। ये पहला प्रोग्राम है जिसमें चौतरफा भीड़ ही भीड़ नजर आ रही, आदमियों का समंदर नजर आ रहा है। सलाम करता हूं आपकी मौजूदगी को। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, मैं जानता हूं कि ये बच्चे मुझे प्यार करते हैं। थोड़ी देर और बैठ जाओ ना, 5 ही मिनट तो और बचे हैं, 10 मिनट और बचे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ बच्चे तो ऐसे चुप होकर के बैठे हैं बेचारे, जैसे बिल्कुल मतलब सीधे सीधे घर से मोहब्बत से मुशायरा सुनने आए। मैं सलाम करूंगा आपको, कई साल से आपके बीच नहीं आ सका हूं, लेकिन मऊ वालों एक वादा कर रहा हूं, मैं शायर हूं, मैं कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं दे सकता, वो देने के लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त के राज्यसभा सांसद बैठे हैं, आपके विधायक जी बैठे हैं, वो सब आपको देते रहेंगे। लेकिन मैं एक शायर होकर के आपसे एक वादा करता हूं कि मैं कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन 11 मार्च को जब ईवीएम मशीन खुले और मऊ विधानसभा की जिस पोलिंग से सबसे ज्यादा वोट से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतेंगे, मेरी बात को सुनना, जिस पोलिंग से सबसे ज्यादा वोट से मुख्तार अंसारी चुनाव जीतेंगे, इंशाल्लाह इसी मार्च के महीने में उस पोलिंग के इर्द गिर्द का जो भी इलाका है, एक पूरा दिन वहां के दोस्तों के साथ गुजारूंगा, ये मेरा वादा है। और एक ऐसी ही शाम सजाई जाएगी, कोई मुशायरा नहीं होगा, लेकिन ऐसी ही शाम सजेगी, बेपरवाही के साथ आप बैठेंगे और मैं आपके साथ रहूंगा। आज मैं अगर आपके सामने दामन फैला करके मोहब्बतों के साथ खड़ा हूं और आपसे एडवांस में पेमेंट मांग रहा हूं, मुशायरों में मैं एडवांस पेमेंट लेने के लिए बदनाम हूं, तो यहां भी मैं एडवांस वाली ही बात कर रहा हूं कि 4 मार्च को लाइन में लग करके ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो वोटर नहीं है, इनकी उम्र नहीं हुई, अभी बालिग नहीं है, मैं इनसे गुजारिश करते हुए कहता हूं कि बेटा 4 मार्च को सुबह जब आंख खुले ना
और अम्मी चाय बनाने या फिर पराठे बनाने के लिए, कबाब बनाने के लिए जा रही हो ना, तो उनसे कह देना कि नहीं अम्मी, आज घर का चूल्हा तभी जलेगा जब आपकी उंगली पे स्याही वाला निशान दिखेगा। क्योंकि आप सारे लोग जो खड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप चाय की दुकान पर बैठ करके लखनऊ से दिल्ली तक की सरकार 1 मिनट में बना देते हैं, 1 मिनट में बिगड़ा देते हैं। लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है साहब कि आप सिर्फ नुक्कड़ पर ही सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। जब सच में लाइन में लग करके सरकार बनाने और बिगाड़ने का वक्त होता है, तब आपको लगता है कि यार मुख्तार भाई तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, मैं क्या चाहूं लाइन में लगने के लिए, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं साहब, एक वोट बहुत असर करता है। ताबूत में जब तक आखिरी कील न ठोक देना, तब तक चैन से न बैठना। ये मऊ है साहब, आप पर नाज है हम सारे लोगों को। नोटबंदी कर दी गई। आजकल साहब कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी पे मोबाइल से पेमेंट करो, पेट्रोल लो तो मोबाइल से पेमेंट करो सालिम भाई, डीजल लो तो मोबाइल से पेमेंट करो, पेटीएम करो। मैं आपके सामने सवाल उछाल के पूछता हूँ, तमाम पढ़े लिखे लोग यहाँ खड़े हैं, मेरा एक सवाल है कि मोबाइल से कैसे पेमेंट कर सकते हो डीजल खरीदने पे, पेट्रोल खरीदने पे। मैं पिछले 10 साल से मेरे पास गाड़ी है, मैं पेट्रोल टंकी पे जाता हूँ तो वहाँ एक स्लोगन लगा हुआ देखता हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पे ना करें, विस्फोट हो सकता है। अगर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या नमो नमो जपने से पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा? अजीब जाहिलाना फैसला है, अजीब अहमकाना फैसला है। लेकिन पीछे से जुल्फिकार भाई साहब का हुक्म है कि आप आए और कुछ शेर नहीं सुनाएंगे तो जाने नहीं दिया जाएगा। 5 मिनट बचे हैं, 7 मिनट है मेरी घड़ी में, और मेरी घड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक ऐसा फैसला कर दिया गया, सालिम भाई आपके जवान आदमी, आप भी खड़े ही रहिए थोड़ी देर हमारे साथ, थोड़ी देर हमारे साथ खड़े रहिए, आवाम आपको देखना चाहती। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक नारा किया जा रहा है यूपी में कि यूपी को ये 7 पसंद है और 2 चेहरे दिखाई जा रहे हैं। पता नहीं वो 7 यूपी को पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा और उमर का साथ आपको जरूर पसंद आया होगा। इसमें कोई पसंद आया है ना? अगर पसंद आया है तो पीछे लगा आपके हाथ उठा करके आपकी तालियां बजे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये साथ पसंद आया। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते।